गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का 17 क्वेश्चन और 5.3 के क्वेश्चन। ठीक है, 5.3 का एक ही क्वेश्चन बचा हुआ था जिसमें हमें क्या बताना था, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वेश्चन। जो भी हमें पार्ट दे रखा है, कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या निकाल के दिखाना है, स्क्वायर रूट। क्या निकाल के दिखाना है, स्क्वायर रूट। मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देती हूँ। Here is the statement, find the square root of the following complex number। इसके 6 पार्ट हैं, 6 के 6 मैंने कर रखे हैं। आपको क्लियर भी कर देती हूँ मेथड इसका। देखो क्या दे रखा है, कहता है 7 + 24 आयोटा। क्या दे रखा है, 7 + 24 आयोटा का मुझे क्या निकाल के दिखाना है, स्क्वायर रूट। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो मैंने मान लिया √7 + 24 आयोटा किसके बराबर है, x + आयोटा y के। स्टेप है इन क्वेश्चंस में, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, इजी है। क्या माना, इसका स्क्वायर रूट किसके बराबर मान लिया, x + आयोटा y। इसके बाद क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, यहाँ जो लग जाएगा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + ट्वाइस ऑफ ab। अब मुझे क्या पता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो मैंने यहाँ क्या पुट कर दिया, माइनस। ठीक है, अब इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, कंपेयर करना है रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को। x² - y² = 7 और 2xy = 24। ना ही कि हमने इमेजनरी पार्ट लिखना है, सिंपली कंपेयर करना है रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को। इसमें ये जो एक चीज़ है, ये एक क्राइम करने की चीज़ है और ध्यान में रखने वाली चीज़ है। अब देखो x² - y² है, यहाँ पर मुझे लेकर क्या आना पड़ेगा, इस इक्वेशन को किसके साथ सोल्व कर सकती हूँ, जब क्या बन जाएगा, x² + y²। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये एक ट्रिक है इसके अंदर। x² + y² का क्या होता है, होल स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है, x² - y² + 2x + y का होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करके देखोगे सेपरेटली तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर लगाओगे और यहाँ पर होल स्क्वायर लेकर आओगे तो लेफ्ट हैंड साइड = क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। इसमें ये स्टेप एक ध्यान में रखने वाला है कि जब x² - y², ये स्टेप जो है, ये स्टेप हमें हर जगह सेम ही करना है। ये वाला जो स्टेप है वो हर जगह लेना ही लेना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या कर लिया, x² - y² की वैल्यू क्या है, 7 का होल स्क्वायर + 24 का होल स्क्वायर 527। तो यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू आ गई वो किसकी आ गई, x² + y² = 25। हमेशा जो स्क्वेयर्स का सम होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए जो माइनस का 25 होगा उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। टू बी केयरफुल, सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, √7 + 24 आयोटा को किसके बराबर मानना है, x + आयोटा y। स्क्वेयरिंग क्या कर दी, बोथ साइड। सेपरेट कर लेंगे हम रियल और इमेजनरी पार्ट्स को। ठीक है, फिर इसमें ये एक जो है पॉइंट टू बी रिमेंबर, ये जो है पॉइंट रिमेंबर करने का है, क्या आएगा, x² + y² का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, x² - y² का होल स्क्वायर + 2xy का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर दिया लेफ्ट राइट को। कोई भी क्यूरी हो तो इसको एक बार सॉल्व कर लेना और एक बार इनको, दोनों साइड क्या आएंगी हमारे पास, बराबर। यहाँ से जो वैल्यू आ गई x² + y² का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 25 के। अब दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन तो ये होगी और एक इक्वेशन होगी मेरे पास ये। यहाँ से मैंने x² की वैल्यू निकाली, कितनी आई, 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इस x की वैल्यू को या तो इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो या इक्वेशन थर्ड में, हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, y की, और इसको कहाँ पुट कर देंगे, x और y की वैल्यू को यहाँ पर। इज दैट क्लियर, दिस इज द क्वेश्चन। सिमिलरली आई हैव डू अनदर पार्ट्स। सेकेंड पार्ट दे रखा है, स्क्वायर रूट निकालना है 5 - 12 आयोटा का। स्क्वायर रूट लगाया तो ये किसके बराबर आ गया, x + आयोटा y। इसको कुछ भी नंबर मान लेना। दोनों साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 - 12 आयोटा = x + आयोटा y का होल स्क्वायर। तो ये बराबर हो गया x² - y² + 2 आयोटा xy। कंपेयर कर लिए रियल और इमेजनरी पार्ट, तो x² - y² = 5 और 2xy किसके बराबर हो गया, -12 के। ठीक है, ये फिर से एक क्रैम्प पॉइंट है जो हर एक पार्ट में यूज होगा कि x² + y² का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, x² - y² का होल स्क्वायर
प्लस 2xy का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 144, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। अब इन दोनों को क्या करना है हमने ऐड, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और फिर एक्स स्क्वायर के बाद हमने क्या करना है वाई स्क्वायर और उसको क्या कर देना जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट कर देना। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये हमें क्वेश्चन करना है क्योंकि नेगेटिव के साथ है तो जो नंबर लिया जाएगा अंदर क्या लिया जाएगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म है वो क्या है नेगेटिव, तो अंदर y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी हमें नेगेटिव, वो हम उसके अकॉर्डिंग ही लेते हैं। अगर अंदर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला लेते हैं, अंदर पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव वाला लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट भी सेम है। लेट अंडर रूट -2 प्लस 2√3 आयोटा किसके बराबर मान लिया x प्लस आयोटा y की। दोनों साइड हमने क्या कर दिया स्क्वायर और इसको क्या कर दिया हमने सिंप्लीफाई, क्या आएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2 और 2xy इज इक्वल टू 2√3। फिर वही एक स्टेप पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर -2 की वैल्यू पुट करी, 2√3 की सिंप्लीफाई किया 4 और यहाँ से वैल्यू निकाली एक्स स्क्वायर की और फिर किसकी निकाली वाई स्क्वायर की। यहाँ पॉजिटिव है x तो x को अंदर क्या लेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव होता है तो हम क्या लेते हैं उसको नेगेटिव। दैट्स ऑल। कॉम्प्लेक्स पार्ट जैसा दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं हम। ध्यान से देख लो क्वेश्चन ये। दिस वन इज द फोर्थ पार्ट। 0 माइनस खाली यहाँ पर आयोटा का क्या निकालना था स्क्वायर रूट, तो खाली आयोटा ना लिख के माइनस आयोटा दे रखा था तो मैंने उसको नंबर क्या मान लिया 0 माइनस आयोटा, जिसका रियल पार्ट कितना था 0। इसमें भी वही स्क्वायर रूट करेंगे, रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट, यहाँ से इसके x की वैल्यू आएंगे और उसको क्या पुट कर देंगे उसमें सॉल्यूशन में पुट। Similarly, I have do another parts 5th and 6th just shown you। स्टेप सब में सेम है, मेथड सब में सेम है, एक ही है। सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या मानना पड़ेगा, उस नंबर का स्क्वायर रूट लेकर x प्लस आयोटा वाई के बराबर। स्टेप सेकंड स्क्वायर बोथ साइड। स्टेप थर्ड कंपेयर रियल एंड इमेजनरी पार्ट। स्टेप 2 पॉइंट टू बी रिमेंबर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। यहाँ से x के लिए और y के लिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे और वैल्यू को क्या कर देंगे पुट। ऐसे इसका लास्ट पार्ट है। इसमें थोड़ा सा जो वैल्यू आई हुई है x की वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी आई हुई है तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना। पहला स्टेप तो वही है, स्क्वायर किया दोनों साइड, रियल और इमेजनरी पार्ट किए, फिर वो जो मेन स्टेप है वो, उसके बाद क्या किया हमने कंपेयर किया। यहाँ जो x की वैल्यू आई है वो किसके बराबर आई है √2 + 1/2 का होल रूट। ऐसे ही y की वैल्यू आएगी इस टाइप की, ठीक है, और उनको हमें सिंपली क्या करना है उसके अंदर पुट। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 जो किसके बारे में है मॉडुलस और कॉन्जुगेट के बारे में। देखो क्या दे रखा है, कॉन्जुगेट निकालना है, फाइंड द कॉन्जुगेट और मॉडुलस। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, सिंपली हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास इमेजनरी पार्ट होता है उसके साइन चेंज करना पड़ता है। अगर a प्लस आयोटा b है तो वो किसके बराबर हो जाएगा a माइनस आयोटा b के, ठीक है। रियल पार्ट के साइन को रखना एज इट इज, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो। देखो मैंने 4 एग्जाम्पल ले रखे हैं इसके अंदर, पहला एग्जाम्पल, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। अगर a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जो भी नंबर होता है उसके ऊपर क्या लगाना बार, क्या निकालते हैं बोलते हैं उसको बार। बार लगाएंगे तो a प्लस आयोटा b क्या बताना, कॉन्जुगेट का मतलब होता है सिंपली क्या करना, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है a प्लस आयोटा b टाइप का होना चाहिए पहले तो, ठीक है, उसका हमें क्या करना है सिंपली साइन चेंज, ठीक है। और मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मॉडुलस का मतलब होता है आगे ये क्या करना है इस टाइप के सिंबल लगाना, वो क्या होता है मॉडुलस का। ये क्या कहता है, स्क्वायर रूट होगा किसका, एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रियल एंड इमेजनरी पार्ट। स्क्वायर कर क्या करो, सिंपली स्क्वायर करो कोफिशिएंट ऑफ इमेजनरी पार्ट और कोफिशिएंट ऑफ
रियल पार्ट दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। वो क्या होता है हमारे पास, मॉडुलस। और कॉन्जुगेट क्या होता है हमारे पास, सिंपली चेंज द साइन ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट। ये कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है कॉन्जुगेट का कि जेड कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, जेड के। अगर जेड रियल होगा, जेड अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो क्या होगा, जेड कॉन्जुगेट के ऊपर कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, जेड के। जेड प्लस जेड का कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ जेड। जेड माइनस, ये कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं किसकी हमारे पास, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। फिर इसके बाद ये दे रखा है कि उनको कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन पे, मल्टीप्लिकेशन पे, डिवाइड पे। और एक चीज और, स्क्वायर के अंदर भी चला जाता है, ये क्यूब के अंदर भी चला जाता है, स्क्वायर रूट के अंदर भी क्या चला जाता है हमारे पास, जो कॉन्जुगेट होता है। ठीक है। अगर मान लो ऐसे दे रखा हो जेड प्लस जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर, और उसका क्या निकालना हो मुझे, कॉन्जुगेट। क्या निकालना हो, कॉन्जुगेट। तो वो कॉन्जुगेट कहाँ हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट अगर निकालना हो तो ये अंदर चला जाता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये ले लिया 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर, और इसका अगर मुझे कॉन्जुगेट लेना है तो कॉन्जुगेट क्या कहता है, इसका अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है स्क्वायर के अंदर भी चला जाता है कॉन्जुगेट, स्क्वायर रूट के अंदर भी चला जाता है। क्यूब हो, किसी नंबर का क्यूब दे रखा हो कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके अंदर भी चला जाता है। ठीक है। ऐसे ही मॉडुलस भी चला जाता है। ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज मॉडुलस की दे रखी है इसने। प्रोडक्ट के बता रखा है, ये सारी प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। ये डिवाइड की प्रॉपर्टी है, सिंपली देख लो, बाकी इतना कोई हार्ड नहीं है। ये प्रॉपर्टीज हैं ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज। सबसे पहले क्या दे रखा है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। आयोटा का क्यूब किसके +1, तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस आयोटा +1। इसको मान क्या लिया मैंने, जेड। अब इस नंबर का क्या लेना है मुझे, कॉन्जुगेट। इसको क्या मान लिया, जेड। अब मुझे क्या लेना है, जेड का कॉन्जुगेट। जेड का कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, सिंपली चेंज द साइन ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 + आयोटा। अब जेड कितना दे रखा है, √5 + 2 आयोटा का क्यूब। मुझे सभी पार्ट्स में क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। तो पहले मैंने यहाँ पर a³ + b³ लगा लिया। इसको मैंने पहले सिंप्लीफाई किया है और उसके बाद क्या निकाला है, इसका कॉन्जुगेट। आप लोग क्या भी कर सकते हो, और जो सेकंड पार्ट है, और अगर z कितना दे रखा है, √5 - +2 आयोटा का क्यूब, तो जो इसका z का कॉन्जुगेट है, z का कॉन्जुगेट हम u भी निकाल सकते हैं। √5 + 2 आयोटा का क्यूब का कॉन्जुगेट, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, √5 - 2 आयोटा का क्यूब। कहने का मतलब है क्यूब के अंदर, स्क्वायर के अंदर, मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइड में, ये क्या चला जाता है, अंदर चला जाता है। भाई मैंने इसको पहले यहाँ पर सिंप्लीफाई किया है, फिर उसका कॉन्जुगेट निकाला है। आप लोग क्या कर सकते हो, पावर के अंदर लेके जा सकते हो कॉन्जुगेट को, और फिर क्या कर सकते हो, क्यूब। दोनों जो आंसर, आप इसको भी सोल्व करना और इसको सोल्व करना, दोनों आंसर हमारे पास क्या आएंगे, सेम। ठीक है। सिंपली क्या करना है, चेंज द साइन। क्या कहने का मतलब है मेरा, कि जेड का है, ऐसे भी कर सकते हो, a + b का होल क्यूब किया, सिंप्लीफाई करके ये टर्म आई, और बेसिक प्रॉपर्टी लगा दी, चेंज द साइन ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट। दूसरा तरीका क्या है, पहले क्यूब को ना खोल के पहले उसका कॉन्जुगेट ले लो। क्यूब को ना खोल के उसका पहले ही कॉन्जुगेट ले लो। पहले ही कॉन्जुगेट लोगे, पावर से अंदर चला जाएगा और साइन को क्या कर देगा, चेंज। अब जो रूल लगेगा वो क्या लगेगा, a - b का होल क्यूब। थर्ड पार्ट है, क्या दे रखा है, z बराबर है 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा। सिंपली मैंने न्यूमिनेटर का ले लिया कॉन्जुगेट, और सिंपली क्या ले लिया, डिनोमिनेटर का। इसका लोगे 1 + आयोटा, नीचे वाले को लोगे 1 - आयोटा, फिर इसको क्या कर दिया मैंने, रेशनलाइज। यहाँ पर क्या कर दिया, रेशनलाइज। रेशनलाइज करेंगे, ऊपर बन जाएगा a + b, a + b, a + b का होल स्क्वायर। a - b, a + b किसके बराबर होता है, a² - b²। सिंप्लीफाई किया, आंसर आएगा 0 + 2 आयोटा अपॉन 2। तो 0 को 2 से भाग करोगे तो 0,
तो ये आ जाएगा 0 + 2/2 आयोटा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 0 प्लस आयोटा, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास कॉन्जुगेट। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है जिसमें क्या दे रखा है, z बराबर है 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो अब मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर के अंदर क्या अप्लाई कर दिया, स्क्वायर के अंदर कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया पहले, फिर उसका क्या अप्लाई कर दिया, स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर। अगर पहले अप्लाई करोगे तो a + b का लगेगा, और अंदर डायरेक्टली कर लोगे क्या इसका लग जाएगा a - b का। ठीक है, स्क्वायर के अंदर कॉन्जुगेट गया तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, 2 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 2 + आयोटा का कॉन्जुगेट, तो 2 - आयोटा, न्यूमरेटर में लगेगा a - b का होल स्क्वायर, और सिंप्लीफाई किया, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको रेशनलाइज, सिंप्लीफाइड करने के बाद ये टर्म आ जाएगी। कॉन्जुगेट बिल्कुल आसान है, इसका मतलब ये होता है सिंपली चेंज द साइन ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट, जस्ट वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट। जो भी क्वेश्चन दे रखा उसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, a + आयोटा b की फॉर्म में ले लो, फिर उसका क्या ले लो, कॉन्जुगेट। जिस मेथड से करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, पहले a + b का होल स्क्वायर ले लो, फिर इस टर्म को क्या कर लो, रेशनलाइज, उसके बाद जो टर्म आई उसका क्या ले सकते हो, कॉन्जुगेट। मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, पहले इसका कॉन्जुगेट न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का सेपरेटली क्या ले लिया, कॉन्जुगेट, उसके बाद इसको रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर दिया। दिस वन इज द फिफ्थ पार्ट एंड सिक्स्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, z = √3 - √2 अपॉन 2√3 माइनस आयोटा √2। ठीक है, तो इसका न्यूमिनेटर का कॉन्जुगेट ले लिया, डिनोमिनेटर का ले लेंगे। कॉन्जुगेट क्या कहता है, चेंज द साइन ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट, चेंज द साइन ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन होता है उसको हम जरूर उसमें सिंप्लीफाइड करके दिखाते हैं a + आयोटा b की फॉर्म में। अब इस टर्म को क्या कर दिया मैंने, रेशनलाइज, बीच में यहाँ प्लस बन गया था तो रेशनलाइज किससे होगा, माइनस से। नीचे तो प्रॉपर्टी लग जाएगी a + b a - b a² - b², ऊपर क्या हो जाएगा, एक बार √3 की 2√3 से, फिर √3 की इसके साथ, √3 और √2 की प्रोडक्ट होती है √6, फिर इसकी इसके साथ, और फिर इसकी इसके साथ, सिंप्लीफाई किया सारी टर्म को, और क्या कर देंगे इसको सोल्व, ये आ जाएगा z का कॉन्जुगेट। ऐसे ही सिक्स पार्ट है, z है, ऊपर 2 नंबर प्रोडक्ट में है, नीचे भी 2 नंबर क्या है प्रोडक्ट में, तो इसका क्या करोगे, तो प्रोडक्ट में हो तो भी कॉन्जुगेट अप्लाई हो जाता है भाई। प्रोडक्ट क्या कहता है, पहले वाले पे भी कॉन्जुगेट लगा दो, दूसरे वाले पे भी लगा दो। ऐसे ही क्या है, इसमें डिनोमिनेटर में भी है, दोनों पे क्या लग जाएगा, सेपरेटली कॉन्जुगेट अप्लाई किया, न्यूमिनेटर को अलग से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को अलग से, लास्ट में जो स्टेप आएगा वो क्या आएगा, दोनों को रेशनलाइज करने का। दोनों को क्या कर देंगे हम, रेशनलाइज। ध्यान से देख लो ये क्वेश्चंस। नाउ आई स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जिसमें हमें शो करके दिखाना है, ये लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड हमारे पास ये है। तो पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, पहले इन दोनों की क्या कर दी, नंबर्स की प्रोडक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा उसका क्या ले लिया, कॉन्जुगेट। जो इसका राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है मेरे पास, राइट हैंड साइड में दे रखा है 2 - √3 आयोटा और 1 + आयोटा। पहले इन दोनों को प्रोडक्ट किया, ठीक है, और इसमें तो सिंपली प्रोडक्ट करके दिखाना है। और राइट हैंड जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसमें क्या कहता है, पहले प्रोडक्ट करो और फिर जो भी प्रोडक्ट करने के बाद नंबर आएगा उसका क्या करना है हमने, कॉन्जुगेट। तो यहाँ से सिंपली राइट और लेफ्ट साइड दोनों की दोनों क्या आ जाएंगी, बराबर। इसका सेकेंड पार्ट जो है वो आप लोगों को खुद ट्राई करना है, सेम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें क्या दे रखा है, x + आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x - आयोटा अपॉन 2x - आयोटा। अब इसमें क्या दे रखा है, a + आयोटा की b के बराबर है और मुझे ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो सब मैंने आप लोगों को ये बता दिया, स्क्वायर के अंदर कॉन्जुगेट चला जाता है, चाहे क्यूब हो उसमें भी चला जाता है, और चाहे स्क्वायर रूट का हो उसमें भी क्या चला जाता है हमारे पास, कॉन्जुगेट अंदर। अब फर्स्ट ये है, गिवन ये है, तो कॉन्जुगेट ले लिया बोथ साइड, तो स्क्वायर के अंदर कॉन्जुगेट चला गया, तो ये हो जाएगा x - आयोटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का कितना हो जाएगा, 2x + आयोटा, और इधर हो जाएगा a - आयोटा b। अब सिंपली क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की मल्टीप्लाई, यहाँ क्या बन जाएगा, देखो a + b और a - b किसके बराबर होता है, a² - b², तो a का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b का स्क्वायर।
यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर की। तो यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया, एक्स का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2x आयोटा। यहाँ पर क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स। नीचे देखो क्या बन रहा है, a माइनस बी, ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपली क्या कर दिया, जो गिवन नंबर है उसका क्या ले लिया मैंने, कॉन्जुगेट बोथ साइड, और दो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई। उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 आयोटा एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। नीचे बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पुट कर दी। यहाँ देखो क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 किसके बराबर है, सी के, और 2x किसके बराबर है, 2 आयोटा एक्स, क्या कह सकते हो, 2 आयोटा एक्स, इसको क्या मान लिया, डी के। तो ये जो टर्म बन रही है ऊपर क्या बन रही है, सी प्लस डी और सी माइनस डी, तो ये क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई की हुई है। यहाँ क्या बन रहा है, 2 2 ज़ा, यहाँ बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, 4 में से 2 गया, 2x स्क्वायर। ये किसका होल स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या बना हुआ है, 4x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ ध्यान दे लेना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या मान लिया, सी, और एक्स स्क्वायर और जो 2 आयोटा एक्स है इसको क्या मान लिया, डी। तो सी प्लस डी और सी माइनस डी किसके बराबर होता है, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। सेम क्वेश्चन फोर्थ है, फोर्थ आप लोगों को खुद ट्राई करना है। जब इसका कॉन्जुगेट लोगे तो कॉन्जुगेट क्या आएगा, ये तो फर्स्ट इक्वेशन है, और कॉन्जुगेट लेने के बाद क्या बनेगा, एक्स माइनस आयोटा वाई और अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी और सी माइनस आयोटा डी, क्योंकि जो कॉन्जुगेट होता है वो स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर के अंदर, सभी के अंदर चला जाता है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, इफ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स प्लस आयोटा वाई के। तो मुझे क्या प्रूव करके दिखाना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको क्या मान लिया फर्स्ट, फिर मैंने क्या ले लिया, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट स्क्वायर के अंदर चला जाता है, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी फर्स्ट और सेकंड को, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ बन जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखो एक प्रॉपर्टी लग रही है, इन दोनों की जो पावर क्या है, सेम, ये रूल लगा सकते हैं, ए की पावर m, बी की पावर m, कंपेरेटिवली भी यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाता है, इसलिए मैंने कौन सा अप्लाई कर दिया, एक्सपोनेंशियल रूल, a की पावर m, b की पावर m किसके बराबर होता है, ए बी की पावर m। इस पूरी टर्म को क्या मान लिया, स्मॉल a, और इस पूरी टर्म को मान लिया कैपिटल स्मॉल b। तो अप्लाई कर दिया, ए और बी की क्या कर दी प्रोडक्ट, तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होल का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंदर क्या बन रहा है देखो, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा साइन स्क्वायर थीटा, आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, उसको यहाँ पुट कर दिया, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1, विच इज द रिजल्ट। हर क्वेश्चंस में हमें क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेके सिंप्लीफाई करना है। लास्ट जो पिछली एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन थे, वहां पर भी आप कॉन्जुगेट लेके इजिली उसको सॉल्व कर सकते हो, वरना वैसे करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। भाई एक बार इधर का होल स्क्वायर खोलो, फिर इधर को रियल और इमेजनरी पार्ट को क्या करो कंपेयर, और फिर सिंप्लीफाई करो, वो थोड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मॉडुलस। मॉडुलस मैंने क्या बताया था, स्क्वायर कोफिशिएंट, स्क्वायर करना है कोफिशिएंट ऑफ रियल पार्ट एंड कोफिशिएंट ऑफ इमेजनरी पार्ट, दोनों को ऐड करके क्या करना है, स्क्वायर। डजेंट मैटर उसके साथ प्लस का साइन है या फिर माइनस का साइन है, बीच में हमेशा प्लस लगेगा, और माइनस का हो जाएगा जब वो अगर माइनस का है।
अब क्वेश्चन दे रखा है z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया z नंबर बन गया ये। अब इसका क्या लेना है मुझे, मॉडुलस। मॉडुलस क्या कहता है, रियल पार्ट का स्क्वायर करो प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर करो, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का कर दो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का स्क्वायर कर दो। इसको सिंप्लीफाई किया, ये क्या आ गया मेरे पास है, मॉडुलस ऑफ z। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है जिसमें z ये दे रखा है, तो मॉडुलस लेने से पहले हमें दोनों टर्म्स का क्या होना चाहिए, इंडिविजुअली सेपरेटली पता होना चाहिए। आप लोग इस क्वेश्चन को ये इस तरीके से भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सेकंड पार्ट यू भी कर सकते हो, 3 + 4 आयोटा और 4 + आयोटा। भाई मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर क्या निकाला है, मॉडुलस। आप इस क्वेश्चन को यू भी कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, z1 का मोड और z2 का मोड। भाई z1 और z2 का मोड किसके बराबर होता है, इन दोनों के मोड के बराबर। तो इसका इंडिविजुअली मोड निकाल लो, इसका इंडिविजुअली मोड निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा, 9 + 16 4 का, और ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 16 और 9 25 और √17, 25 किसका होता है, 5√17। ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि जो हमारा मॉडुलस है वो प्रोडक्ट पे इंडिविजुअली लग जाता है। अब ये दो नंबर क्या दे रखे हैं प्रोडक्ट में, तो आप एक बार इसका मॉडुलस ले लो और एक बार इसका ले लो और दोनों की क्या कर दो, प्रोडक्ट। और इस तरीके से भी कर सकते हो, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसका क्या निकाल दो, मॉडुलस। एक मेथड मैंने यहाँ कर रखा है इसका सेकंड पार्ट का, और एक मेथड मैंने यहाँ कर रखा है, दोनों में से जो मेथड सुटेबल लगे आप उसको कर सकते हो। ऐसे इसका थर्ड पार्ट है, z इज इक्वल टू 1/2 - 3 आयोटा, रेशनलाइज किया, सिंप्लीफाइड किया, फिर उसका क्या निकाल दिया मैंने, मॉडुलस। ठीक है, इसको भी डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसको थर्ड पार्ट को भी डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हो, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 9 और 4। यूँ भी कर सकते थे डायरेक्ट भी, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/√4 + 9, किसके बराबर हो जाएगा, 1/√9। डिवाइड पे भी इंडिविजुअली लग जाता है, प्रोडक्ट पे भी क्या लग जाता है, मॉडुलस इंडिविजुअली, जैसे हम उसमें कॉन्जुगेट में करते हैं। दोनों मेथड में से जो सूटेबल लगे आप लोग कर सकते हो, भाई डायरेक्ट कर लो चाहे उनको सिंप्लीफाई करके कर लो, हमें क्या निकालना है, उसका मॉडुलस निकालना है। नेक्स्ट है ये फोर्थ पार्ट, पहले इसको मैंने रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई किया हुआ है। आप फोर्थ पार्ट का और मेथड, जो और मेथड है क्या अप्लाई कर सकते हो, z बराबर दे रखा है तो मॉडुलस एक बार किसका ले लोगे, 2 + 3 आयोटा का अपॉन -5 - 4 आयोटा। सिंपली ऊपर वाले का लोगे 4 + 9, नीचे वाले का लोगे 25 + 16, तो कितना हो जाएगा, √13/√41। इस तरीके से भी कर सकते हो, भाई इंडिविजुअली ले लो न्यूमिनेटर का मॉडुलस और डिनोमिनेटर का, और इस मेथड से भी कर सकते हो, पहले इनको रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर दो, दोनों मेथड ठीक है। ठीक है, ये मेथड है और मेथड अनदर मेथड है। ठीक है, ऐसे ये दे रखा है, इस क्वेश्चन को भी करने का दूसरा तरीका भी है, और अनदर मेथड क्या है, अनदर मेथड, एक मेथड तो मैंने कर ही रखा है, एक बार इसका ले लो, एक बार इसका और एक बार इसका, सिंपली क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर। देखो क्या कर सकते हो, मॉडुलस लोगे तो मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ 1 + आयोटा का, मॉडुलस ऑफ 2 + आयोटा का अपॉन मॉडुलस ऑफ 3 + आयोटा ले लो, कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 का स्क्वायर, 4 + 1 9, 3 का 9 + 1, कितना हो जाएगा, 9 + 1, सिंप्लीफाई कर देना, आंसर आ जाएगा √2√5। देखो कितना हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा √2√5, नीचे बन जाएगा √10, तो √2 5 √2 क्या हो जाएगा, 10, √10/√10, दोनों कट के आंसर कितना आ जाएगा, 1। जिस मेथड से आपको सूटेबल लगे दोनों मेथड आप अडोप्ट कर सकते हो मॉडुलस निकालने के लिए। मॉडुलस क्या कहता है, डिवाइड पे मल्टीप्लिकेशन पे इंडिविजुअली हो जाता है, जैसे कॉन्जुगेट हो जाता है। लास्ट है इसका 6 पार्ट, इसमें मैंने ये दे रखा है हमारे पास। ठीक है, z इज इक्वल टू, इसको पहले एलसीएम लिया, सॉल्व किया, टर्म बन गई दो अलग अलग, फिर न्यूमिनेटर का ले लिया और फिर हमने किसका ले लिया, डिनोमिनेटर का। ये आ जाएगा 6 पार्ट का आंसर। ठीक है,
ध्यान से देख लीजिए। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 दिखा रही हूँ, वो आप लोगों को खुद करना है, जिसमें मॉडुलस भी निकालना है और कॉन्जुगेट भी निकालना है। उसके क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सेवेंथ क्वेश्चन है ये आप लोगों को खुद करना है। देख लीजिए, इसके सारे पार्ट आप लोगों को खुद करने हैं, कॉन्जुगेट और मॉडुलस निकालना है, मेथड वही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें Z1 दे रखा है और Z2 दे रखा है, और ये 4 प्रॉपर्टी हमें प्रूव करके दिखानी है। ये 4 प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है। ठीक है, मैं आपको एक प्रॉपर्टी करके दिखा रही हूँ, 3 आप लोगों को खुद करनी है। ये देखो, इसमें क्या दे रखा है, Z1 1 + 2 आयोटा, और Z1 का मोड कितना हो जाएगा √5। Z2 कितना है हमारे पास, सिंप्लीफाई करोगे उसका मॉडुलस √25। अब वो कहता है Z1 और Z2 की प्रोडक्ट करो और फिर उसका क्या लो, कॉन्जुगेट। ठीक है, सॉरी मॉडुलस, फिर उसका क्या निकालना है, मॉडुलस। तो Z1 और Z2 की प्रोडक्ट करी तो कितना आया, -4 प्लस 17 आयोटा। अब इसका मॉडुलस लूँगी तो कितना आएगा, √305। और Z1 और Z2 का जो मॉडुलस हमने इंडिविजुअली निकाल रखा है, उनकी जब प्रोडक्ट करेंगे वो भी किसके बराबर आएगा, √305। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। Z1 और Z2 का हमने स्टार्टिंग में ले लिया और फिर सारे पार्ट हम करते चलेंगे। ठीक है, इंडिविजुअली है। सेम इसका सेकंड पार्ट भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ बुक में। जो सेकंड पार्ट है उसको भी हमें इसी तरीके से करना है। ये जो है, पहले Z1 और Z2 को क्या कर देना, डिवाइड। Z1 का मोड और Z2 का मोड हमने निकाल रखा है, उनको डिवाइड करके लिख लेना। Z1 का मोड कितना आया हुआ है हमारे पास, √5, और ये कितना आया हुआ है, √61। ठीक है, 36 + 25 कितना आएगा, √61। जब Z1 और Z2 को पहले डिवाइड कर लोगे, डिवाइड करने का मतलब है रेशनलाइज करोगे तो सेम टर्म बनेगी। सेम ये दो इक्वालिटी है, पहले इन दोनों को जोड़ लेना, फिर मॉडुलस रखना, यहाँ वैल्यू पुट कर देना लेफ्ट हैंड साइड, फिर कहाँ पुट कर देना, राइट हैंड साइड। सेम आंसर आएगा दोनों, तीनों चारों केसेस में। ठीक है, ये 9th और 10th क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, इन्हें और मैं करवा देती हूँ। 9th क्वेश्चन दे रखा है, इफ Z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड Z बार इट्स कॉन्जुगेट देन प्रूव डेट। ये चीज़ हमें प्रूव करके दिखानी है। Z क्या दे रखा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने Z अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z किसके बराबर मान लिया, Z इज इक्वल टू A + iota B। तो Z का कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, A - B। Z का मॉडुलस किसके बराबर होगा, √A² + B²। तो Z का मॉडुलस का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, A² + B²। अब Z इनवर्स है, Z इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1/Z। 1/Z करोगे तो कितना होगा, 1/A + iota B। इसको मैंने क्या कर दिया, रेशनलाइज करोगे तो नीचे बन जाएगा A² + B²। अब A² + B²